हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कोई भी फैक्ट्री अपने माल गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए वह डायरेक्ट करती है, मिडिलमैन का इस्तेमाल करती है, वह किस चैनल के माध्यम से, किस मीडिएटर के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को ले जाती है, वह प्रोडक्ट उसका कैसा है, या चॉइस उसको चूजन करती है, तो इसे हम कहेंगे चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द हेल्प ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। मार्केटिंग कंसीडरेशन के विषय में आप कर सकते हैं, प्रोडक्शन कंसीडरेशन हो सकते हैं आपके लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन, मिडिलमैन कंसीडरेशन, नेक्स्ट है कंज्यूमर कंसीडरेशन। फर्स्ट है मार्केट कंसीडरेशन, चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट है आपके लिए, फर्स्ट आपके लिए आता है साइज ऑफ द मार्केट। मार्केट कंसीडरेशन का फर्स्ट इसके अंतर्गत आपके लिए आती है प्रोडक्ट फर्स्ट हाउस। अब आप देख सकते हैं साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट आपका कैसा है, मार्केट whole consumer number of the market, middleman service may become essential to sell the product in widely dispersed consumer customer is located in particular region, direct selling and more fit। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट साइज अगर लार्ज लेवल पे है, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे यदि आप बिजनेस करते हैं, तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं भेज सकती। इसलिए वो मिनिमम, अगर वो लोकल एरिया में छोटा स्मॉल स्केल की है, तो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द मार्केट, नेचर ऑफ द इंडस्ट्रियल इन द मार्केट हैव बीन द टू मार्केट इन द जनरल बायर एंड इंडस्ट्रियल बायर। इंडस्ट्रियल बायर के अंतर्गत आप कर सकते हैं इंडस्ट्रियल, किसी भी इंडस्ट्री अगर अपने लिए रॉ मटेरियल मंगाती है, इलेक्ट्रिक है, जो भी चीजें सप्लाई है, तो सप्लाई चेन सिस्टम डायरेक्ट इंडस्ट्री से कॉल करके बात करके अपने चीजों को मंगा लेता है। लेकिन एक जनरल बायर सिस्टम, मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो कंपनी जैसे बाटा है, खादिम्स है, आपके लिए लिबर्टी है, रीबॉक है, एडिडास है, वो अपने शोरूम खोलती है, लेकिन बीच में वो शोरूम के माध्यम से ही डायरेक्ट कंपनी तक जाती है। जनरल बायर सिस्टम में आप डायरेक्ट मार्केट में नहीं जा सकते हैं, इसके लिए बीच में आपको मीडिएटर रखना पड़ता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, इन लार्ज नंबर मिडिलमैन सर्विस विल बी नीडेड, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग may be stable to sell direct by using own outlet। लार्ज लेवल पे नंबर ऑफ पोटेंशियल, पूरे राष्ट्र इंटरनेशनल कंज्यूमर तक आपको जाना है, आपको इंडिया में भी बेचना है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया में सेल करनी है, तो लार्ज लेवल के पोटेंशियल कस्टमर तक आपको टच करना है। एशिया के देशों में आप जाना चाहते हैं, तो अदर कभी भी किसी भी अदर कंट्री में जाना, तो उस कंट्री के रूल रेगुलेशन के अनुसार वर्क करनी पड़ेगी, तो वहां का हमारा बिजनेसमैन, हमारा सपोर्टर होना चाहिए। तो विदाउट मिडिलमैन आप बिजनेस लेवल नहीं कर सकते। लेकिन लोअर लेवल में आपको बिजनेस करना है, मिनिमम कंज्यूमर आपके लिए है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर, फेस टू फेस पर्सनल सेलिंग के अनुसार आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। साइज आपके लिए क्या होगी, अब आपके लिए ऑर्डर साइज क्या है। ऑर्डर किसी भी गुड्स को परचेज करता है, जैसे ऑर्डर साइज का सबसे पहले तो कंपनियों में आप देखते कि कंपनियां अपना होलसेलर रिटेलर से अपना ऑर्डर मांगती थी, वो कंपनी से डिमांड करते, होलसेलर रिकॉर्डर पढ़ते थे, फिर रिटेलर वो कंपनी को ऑर्डर दिया करते थे। आज के लिए मोबाइल पर आप बैठे हुए हैं, गूगल में ही सेल लगा हुआ है, फिर यूट्यूब पे भी सेल आती है, फेसबुक के भी सेल लगे हैं, डायरेक्ट आप मोबाइल पर ऑर्डर कर देते हैं, डायरेक्ट कंपनी कंज्यूमर से सिर्फ एक फ्लिपकार्ट है, अमेज़न के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से आप तक अपने प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करा देती है। तो ये ऑर्डर ऑफ द साइज पर डिपेंड करता है कि कैसा आप लेते हैं। अगर बड़े लेवल पे तो मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। बाइंग हैबिट,
हमेशा कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करती है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में कंज्यूमर की इनकम अब डेवलप हो रही है, तो इनकम डेवलप होगी तो प्रोडक्ट की टेस्ट, उसके इंटरेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी में भी चेंजिंग होती है। एक अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी को वो परचेज करना चाहेगा, तो इसके अंतर्गत वो डायरेक्ट अफेक्टेड के गुड्स अगर है तो डायरेक्ट अफेक्टेड चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, जिसके आधार पर हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर वो लॉन्ग लेवल पे है तो मिडिलमैन का इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए प्रोडक्ट कंसीडरेशन। प्रोडक्ट कंसीडरेशन फर्स्ट आपके लिए आता है यूनिट वैल्यू। अगर कोई भी आइटम आपका कॉस्टली है और कॉस्टली है तो आप मिडिलमैन रखने में रिस्क रहती है कि जैसे गोल्ड्स का शोरूम आपको खोलना है, सिल्वर के लिए है, डायमंड के लिए है, तो तनिष्क डायरेक्ट मिडिलमैन ना बना के डायरेक्ट अपना खोलती है। रिलायंस ज्वेलरी का आइटम करती है तो रिलायंस अपने ज्वेलरी की शॉप खोलती है और उस ज्वेलरी के शॉप पर जाकर के यह ध्यान देती है और डायरेक्ट उसके प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इस हिसाब से वो करती है कि हमें मिडिलमैन न रखना हो, ये कॉस्टली, ये शॉर्टर कॉस्टली डायरेक्ट वहां तक पहुंचने का प्रयास करती है। लेकिन अगर वो आइटम सस्ते हैं, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, सस्ते हैं, तो वो रिटेलर के भी माध्यम से वहां प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए पर्सेबल गुड्स। पर्सेबल गुड्स जो आइटम एक लिमिटेड टाइम के लिए बना हो, 28 आवर, जैसे आप ब्रेड ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, पनीर है, दूध है। इसके अलावा अगर आप बिस्किट ले सकते हैं और भी कोई भी आइटम ले सकते हैं जो 24 आवर, 70 या 2 आवर्स के लिए, आप ऐसा 2-3 दिनों के लिए तक ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, तो ऐसे आइटम पर्सेबल गुड्स के लिए हमेशा गुड्स में कंपनी पर चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डायरेक्ट चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम एक्सेप्ट करते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर से हम प्रोडक्ट को सेल कर दें। हम मिडिलमैन नहीं रखते कि ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम का नुकसान हो। हम टाइम की भी सेव करते हैं और प्रोडक्ट की भी सेव का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है टेक्निकल नेचर। प्रोडक्ट रिक्वायर रेगुलर सर्विस, स्पेशलाइज्ड रिपेयर, ऑप्टेन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट अंडर प्रोडक्ट लाइफ। अब टेक्निकल नेचर का आइटम है अगर, तो कंपनियां डायरेक्ट अपना सर्विस, जैसे कैनन का अगर आपकी डेट में आप कैमरा ले लीजिए, पैनासोनिक के लीजिए, सोनी का लीजिए, कंपनी ने आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ, आप हमारे शोरूम से कर दे, टोल फ्री नंबर पे आप हमको फोन करिए। आपको मार्केट में किसी के पास उस प्रोडक्ट को बनाने की आवश्यकता नहीं, मेरा सर्विसमैन आपके पास आएगा या आप मेरे सर्विस सेंटर पे आ सकते हैं। लाइफ एंड दिस ऑफ द इन दिस प्रोडक्ट इज फॉर एग्जांपल ऑफ द इन प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कैमरास। नेक्स्ट टॉप के लिए आ जाती है मोबाइल। मोबाइल में सैमसंग है, नोकिया है, वीवो, विप्पो के भी प्रोडक्ट लाते हैं, तो कंपनी अपना डायरेक्ट सर्विस सेंटर बनाती है, तो टेक्निकल उसी कंपनी के आइटम बना सकते हैं। अब आपके बल्क एंड वेट, अगर आपको मैक्सिमम 1-2 यूनिट नहीं, 1-2 यूनिट नहीं, 100, 1000, 10,000 यूनिट अगर कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेज करता है तो इंडस्ट्रियल गुड्स होगा। तो इस परचेज की दशा में हम देखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट तक हम प्रोडक्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूशन कराएं, तो मिडिल मैन को नहीं, हम डायरेक्ट उस बल्क पर ही आइटम को सेल करते हैं। हज का स्टेज, हज में मैक्सिमम आइटम मिनिमम लेवल पे प्रोडक्ट प्राप्त होती है। प्रोडक्ट लाइन, मैन्युफैक्चरिंग सेवरल प्रोडक्ट इन द सेम प्रोडक्ट, shortage channel of the product line में shortage channel, a part border in this product line, economic for the marketer. Standard size of the product, standard size के लिए क्या, longer channel, brand name is very popular in the product under standardized to permit the use salesman calling in the directly on the consumer and retailer approach. अगर स्टैंडर्ड बेटर क्वालिटी के आइटम हैं तो डायरेक्ट मिडिलमैन के नहीं, डायरेक्ट कंपनियां, अब जैसे अगर आप रेंज रोवर, BMW, ऐसी मर्सिडीज कार खरीदते हैं तो इसके लिए मिडिलमैन ने कंपनी डायरेक्ट, अगर आप डिमांड करिए, कंपनी का सेल्समैन आपके काउंटर तक आएगा,
और आपको अपने प्रोडक्ट के विषय में बताएगा, क्वालिटी बताएगी, टेस्ट कराएगा, ड्राइव कराएगा और आपको प्रोजेक्ट परचेज करते हैं। तो अब आपने देखा प्रोडक्ट कंसीडरेशन, यूनिट वैल्यू, जो कॉस्टली आइटम है कंपनी डायरेक्ट बेचती है, मिडिलमैन से कम करती है। अगर आपको सामान सस्ते हैं तो उनके थ्रू बेचती है। पॉसिबल आइटम जो जल्दी खराब हो सकते हैं उनको डायरेक्ट बेचती है। टेक्निकल आइटम में कंपनियां सेल जरूर मिडिल माध्यम से भी कर देती हैं, लेकिन सर्विस अपने हाथ में रहती है। प्रोडक्ट बल्क लाइट, ये मार्केट में हम छोटे छोटे यूनिट बेचते हैं। अगर कोई 1000, 10,000, 1 लाख यूनिट डायरेक्ट परचेज करता है तो बल्क परचेज करते हैं। प्रोडक्ट लाइन मैन्युफैक्चरिंग सेल में भी कंपनी करती है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए हम डायरेक्ट कस्टमर तक भी जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज एंड ऑफ द लाइफ सामान हो गया, फिर हमको रिसाइकिल से रिसोर्स करते हैं, फिर फैक्ट्री में वो माल पहुंचती है, फिर ये साइकिल चेन है, एक राउंड ऑफ सिस्टम, पूरा सर्किल इस पर चलता रहता है। इन द इम्पैक्ट ऑफ द सिलेक्शन इन द फाइनेंशियल एबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में फाइनेंशियल एबिलिटी बहुत ध्यान रखती है। अगर कंपनी फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रांग है तो अपने स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सेंडर, स्टोर अपना कंपनी स्वयं बनाती है और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से अपने रिटेलर और अपने रिटेलर, होलसेलर को प्रोडक्ट देती है, जिससे कंपनी के कॉस्ट कम आते हैं और प्रोडक्ट बेचते। लेकिन अगर कंपनी के पास कैपिटल कम है, फाइनेंशियल थोड़ी सी कमजोर है, तो कंपनी उस एरिया में अपने होलसेलर और स्टॉकिस्ट को चॉइस करती है। वो भी निश्चित दर से सेल प्रॉफिट पर कमीशन लेते हैं। तो एबिलिटी तो ये उस पर यह ध्यान रख के करती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है या मिडिलमैन को चॉइस करना चाहता है। डिजायर फॉर कंट्रोल ऑफ द चैनल, व्हेन मैन्युफैक्चरिंग हैड डिजायर कंट्रोल चैनल, select a shorter channel of distribution when those may more costly. Desire the direct selling आप कर सकते हैं, जैसे आपस में मिडिलमैन कम से कम रहेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी और सेल अधिक होगी। वैल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन में क्या, if a big manufacturing a wide range of production is large value by selling and product 90 तक आप बेचना चाहते हैं, रिटेल आउटलेट इन ऑल ओवर कंट्री, बट स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोडक्ट स्मॉल ऑफ द नंबर। अगर बड़े लेवल पे तो बड़े लेवल पे आपको करना पड़ेगा, मिडिलमैन की आवश्यकता है। शॉर्ट लेवल पे है तो आपको मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं है। द पोस्ट सेल सर्विस एंड एबिलिटी, कोई भी सामान आप बनाते हैं, द पोस्ट अब सामान बिक भी गई तो आफ्टर सेल आप दी सर्विस, गारंटी देना, वारंटी दे सकते हैं। इस गारंटी वारंटी के बाद उस प्रोडक्ट के संबंध में आप उस गारंटी, कोई भी प्रोडक्ट खराब होती है तो आपको उस प्रोडक्ट में, जैसे बैटरीज खराब हो गई एक साइड की तो न्यू बैटरीज आपको दे देती है। वारंटी वहीं एक साइड की, अगर आपको इन्वर्टर खराब होती है तो वो मेकिंग चार्ट बना के आपको दे देती है। वारंटी में आप नोकिया की मोबाइल्स लेते हैं, आप एप्पल्स की मोबाइल परचेज करते हैं, मोबाइल में प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के सर्विस सेंटर आपको फ्री में सर्विस की सेवाएं प्रोवाइड करके आपको देती है, तो वो गारंटी देती है, वारंटी देती है। इसी प्रकार से आफ्टर सेल ऑफ द सर्विस बेटर देन इन द क्वालिटी एंड गुडविल बेटर देन, कंपनी की क्वालिटी भी बेटर होती है और गुडविल भी बेटर बनाने का प्रयास करती है। चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में यह बहुत ध्यान दी जाती है। तो अब आप आफ्टर सेल सर्विस के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आती है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो कंपनी आपको हमेशा विश करती है, जिसके विषय में आपको ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी ध्यान रखती है वारंटी एसोसिएशन विद प्रोडक्ट, एब्सेंस वारंटी पीरियड may be required in order, keep product operating purpose of the manufacturing, confirm good retailer selling for selling its of the products पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कंपनी गुडविल, कंपनी अपने की कंपनियों की कुछ ऐसी गुडविल होती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मार्केट में इंट्रोडक्शन पर, ग्रोथ और मैच्योरिटी पर इतना एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि कंपनी के ऑलरेडी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और गुडविल पे उनका प्रोडक्ट बिक जाता है। अब गुडविल के प्रोडक्ट को कहेंगे लाइफ बॉय,
डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मांगता, पब्लिक डिमांड करती लाइफ बॉय चाहिए, पब्लिक डिमांड करती है हमको डेटॉल चाहिए, पब्लिक डिमांड करती है हमको कोलगेट चाहिए, पब्लिक डिमांड इन पेप्सी, पब्लिक डिमांड इन कोको कोला। तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट से अपने गुडविल बनाती है, मार्केट में अपने सेल को कंट्रोल कर। गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ध्यान देना। गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट के सेल के लिए बैन कर रखा है, विदाउट मेरे लाइसेंस से आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो जब मेरा लाइसेंस लीजिएगा तो मेरे रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने को। जैसे आप मेडिकल सेक्टर में आ गए, एलोपैथ में आपको मेडिकल एजेंसी लेनी है, मेडिकल शॉप लेना है, तो आपके पास डी फार्मा की क्वालिफिकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या ऑथराइज्ड डिग्री के पर आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। तो उसके रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना। अब इस मेडिकल सेक्टर में होलसेलर है, रिटेलर है, कंपनी, तो सभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी के आधार पर उसके मिडिल मैन भी होंगे, उसी के आधार पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सेल्समैन भी होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो ये गुडविल गवर्नमेंट की पॉलिसी के आधार पर देता है। अगर उस पॉलिसी से आप हटते हैं तो गवर्नमेंट तुरंत आपके उस पर बैन लगा देगी। नेक्स्ट, तो आज अभी आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल रूप से आप मजबूत होंगे तो कंपनी की कास्ट कम हो जाएगी। डिजायर, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कंट्रोल करते हैं। वैल्यू प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, अगर लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन है तो मिडिल मैन आप चॉइस करोगे, शॉर्ट लेवल पे है तो डायरेक्ट बेच सकते हैं। पोस्ट फॉर सेल, आफ्टर सेल की सर्विस, गारंटी, वारंटी, विस एंड अदर बेनिफिट आप दे सकते हैं। कंपनी की अगर गुडविल है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बिकती है आपके लिए। हीरो स्प्लेंडर बेचने के लिए, हीरो को अपना ब्रांड डेवलपमेंट के लिए, बुलेट मोटरसाइकिल ये अपना ब्रांड डेवलपमेंट है, डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकते रहते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर डिपेंड है कि हमें विदाउट लाइसेंस आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो विदाउट लाइसेंस यहां पर आप कोई वर्क नहीं कर सकते। मिडिल मैन कंसीडरेशन, मिडिल मैन कंसीडरेशन इन द फर्स्ट choice of distribution, large selling manufacturing will generally select middlemen who are financially sound or provide credit facility customer। यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो कंपनी को 10 डे, 20 डे, 14 डे, 3 मंथ का क्रेडिट देते हैं। इससे मार्केट में आपको मैक्सिमम सेल होती है और प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो रेगुलर प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं देता है, तो इसीलिए कॉस्ट पे असर है। सेल पोटेंशियल, manufacturing sell value are preferred over channel offering little business in long run. It's very difficult assess with the channels will sell largest sell value। कास्ट कंसीडरेशन, गुड्स की कास्ट कैसे चीपेस्ट होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मिनिमम मिडिल मैन रखने से भी उसकी कास्ट, क्योंकि जितने ज्यादा मिडिल मैन होंगे सभी मिडिल मैन कुछ न कुछ प्रॉफिट लेंगे, जिससे उससे कॉस्ट में इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का मैटर चला हुआ है, मॉल के माध्यम से, सुपरमार्केट के माध्यम से, कंपनी ऑनलाइन सेल के माध्यम से सेल करती है, ऑनलाइन सेल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट को अपना सेल करती है। कंसीडरेशन हु प्रोवाइड मेनी सर्विस लाइक कस्टमर लाइक सेल सर्विस, क्रेडिट फैसिलिटी, डेमोंस्ट्रेशन, रिटर्न ए प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन केस दे डिफेक्टिव। नेक्स्ट है कंपटीशन ऑफ लीगल कंसंट्रेशन। आपका हमेशा कंपनी प्रोडक्ट करते समय अपने पैरेलल कंपनियों की कॉस्ट देखती है, तो कंपटीटर को, जैसे कोलगेट है तो पेप्सोडेंट को देखती है, पेप्सी है तो कोको कोला को देखिएगी। अगर आपके लिए ऑटोमोबाइल्स में आ सकते हैं तो देखिए कि अगर इस पर हीरो अगर है तो वो बजाज को हमेशा ध्यान में रखती है। मारुति अगर सेल करती है तो अपने पैरेलल प्रोडक्ट में किसको ध्यान देती है, हुंडई को ध्यान देती है, होंडा को ध्यान देती है। तो कंपटीटर रेगुलेशन में सेल इफेक्ट करता है। अब वो देखते हैं कि किसके कारण उनकी कास्ट कम आ रही है और प्रोडक्ट का सेल, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दूसरी भी कंपनियां एक्सेप्ट करना चाहती है, जिससे हमारी मिनिमम कास्ट आए। नेक्स्ट आपके लिए आती है, तो आज आपने देखा मिडिलमैन, फाइनेंशियल एबिलिटी कैसा स्ट्रांग है, सेल पोटेंशियल, कास्ट कंसीडरेशन बहुत मायने रखता है, कंपटीशन एंड लीगल कंसंट्रेट। नेक्स्ट आपके लिए
consumer consideration. Consumer consideration, choice of the distribution of the channel. In the customer oriented, the market selection of the channel depend on the time, place and manner in which they have number of consumer. अब इसकी चॉइस शॉर्टर चैनल पे होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, स्मॉल लेवल पे, अगर लार्ज लेवल पे हैं तो आप मिडिल मैन को चूज करना पड़ेगा। कंज्यूमर बाइंग हैबिट, कंज्यूमर का नेचर क्या है, ये उनकी इनकम पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है, उनकी डेमोग्राफी और जेमोग्राफी पे डिपेंड करता है। तो लाइक अगेन परचेज डिजायर क्रेडिट फॉर द सेल सर्विस, डोर टू डोर सर्विस देते हैं, अफेक्टेड चैनल चॉइस इन द केस ऑफ द आफ्टर, मतलब सेल के बाद आप कौन सी फैसिलिटीज देते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ एवरेज सेल, तो स्मॉल क्वांटिटी एंड लो प्राइस पर आपके लिए होती है लाइक कंज्यूमर मार्केटर वेरी लिटिल एफर्ट परचेज, लाइक इन द मैथ बॉक्स ब्रीड सॉप टूथपेस्ट रिक्वायर इन द लॉन्ग इंसेंटिव, जो एफएमसीजी के डायरेक्ट यूज होने वाले सामान है तो साइज उनकी सेल हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार से हम चैनल मिडिल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर रखते हैं कि हम ऑल दी जब भी डिमांड हो तो हर मार्केट, हर मोहल्ला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर माल, हर काउंटर पे हमारे प्रोडक्ट दिखाई देने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंज्यूमर कंसीडरेशन की कंज्यूमर के नंबर्स पे डिपेंड करता है, उनकी हैबिट पे डिपेंड करता है, एवरेज स्केल पे डिपेंड। आज आपने पूरी चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की फुल वीडियो देखे, वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखिए। थैंक्स सो मच। आपने पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ने डिमांड किया था सर अलग अलग बताए हैं, ज्वाइन करके बताएं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमें देना है। तो आपके लिए प्रोडक्ट कंसीडरेशन, मार्केट कंसीडरेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन, मिडिलमैन और कंज्यूमर कंसीडरेशन देखिए, फुल वीडियो देखा। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल भी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।